प्रसाद रूप में भगवान देने के, प्रसाद रूप में भगवान देने के मैं कहने के जो होता वो एनिमल प्लेट करने के खाने के बहुत मुश्किल होता। इसके लिए मैं पूछ रहा पहले कैसे करता वो समझ कर बहुत दिन कैसे ऐसे होता है। अच्छा भगवान के प्रसाद में कोई नहीं मिलाता है, कुछ जो इलेक्शन के बारे में बैड न्यूज़ वो प्रोनाउंस होता रहता है। जब भक्त यहाँ तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि ये लड्डू का प्रसाद खाते ही साक्षात भगवान के हाथों ये प्रसाद मिला हो। इस तरह का जो एक बॉन्डिंग है इस प्रसाद को लेकर भक्तों के बीच वो जुड़ी हुई है और यही कारण है कि अब इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को यह कहकर सनसनी फैला दी कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। नायडू ने यह आरोप पूर्व जगन मोहन रेड्डी सरकार पर लगाया है, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। नायडू का आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। नायडू ने आरोप लगाया है कि 2019 से 2024 के बीच जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। नायडू की पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला में इस मिलावट की पुष्टि कर ली गई है। लैब रिपोर्ट में इनसे बने घी में मछली के तेल और पशुओं की चर्बी के भी इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। इन चीजों से बने घी को ठंडा किए जाने पर नरम मक्खन जैसा हो जाता है। हालांकि नायडू की ओर से लगाए गए इन आरोपों का वाईएसआरसीपी ने जवाब दिया है। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य और तिरुमाला मंदिर का प्रबंधन करने वाले बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वाई.बी. सुब्बा रेड्डी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। Yesterday, our Chief Minister Chandrababu Naidu has commented baseless allegations, shocking allegations, like saying that in TTD, while YCP is in governance, they have... चंद्रबाबू नायडू ने गलत और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये बहुत ही शॉकिंग आरोप है कि जब वाईएसआरसीपी की सरकार थी तो दिव्य मंदिर तिरुमला के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाकर पवित्रता को भंग किया गया है। ये बकवास है। न केवल देश बल्कि विश्व भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। उन्हें ये कमेंट वापस लेना चाहिए। ये आधारहीन आरोप हैं। यदि उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें इस सबूत के साथ सामने आना चाहिए। अन्यथा मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेने को तैयार हूं कि उन्होंने जो हमारी सरकार पर आरोप लगाए हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमने तो इसमें काफी कुछ किया है। मैं ये कह सकता हूं कि हमने प्रसाद की सामग्री में काफी सुधार किया था और गाय का घी जो इस प्रसाद में मुख्य तौर पर मिलाया जाता है उसकी शुद्धता नापने के लिए बेहतर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लेकर आए थे। Otherwise, I am ready to go and take oath before Lord Venkateshwara. During that 5 years of our governance, nothing has happened like what he has commented. Everything was perfectly done. Even in fact, 2 steps further, I can add and tell, I can say that we have improved the quality of the ingredients which are being used for preparing naivedjam and laddus also. And better quality control system you have brought in to check the quality of the cow ghee, because cow ghee is the main ingredient which is used for both Swamvari naivedjam and laddus. तिरुपति तिरुमाला मंदिर के लड्डू की महत्ता जग जाहिर है। लड्डू का इतिहास 310 साल पुराना है। इस लड्डू को जीआई टैग भी मिल चुका है। यह लड्डू दुनिया के सबसे अमीर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद है। इसे श्री वारू लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति लड्डू को बनाने के लिए आटा, तेल, चीनी, घी, सूखे मेवे और इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। यह लड्डू जब लोगों के हाथों में आता है तो उन्हें कैसा एहसास होता है, इस बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित। तिरुपति देवस्थान
विश्व का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसे तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है और न जाने कितने ही लोग हर दिन भगवान तिरुपति के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय बना है तिरुपति में दिए जाने वाला ये लड्डू। तिरुपति का ये लड्डू सैकड़ों सालों से भक्तों के बीच में आस्था का प्रतीक रहा है और सबसे खास बात यह कि इस लड्डू को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि अब तक किसी को भी नहीं पता लग पाया है कि आखिर ये लड्डू कैसे बनता है। घी, काजू, जो बेसन का आटा और न जाने कितनी सामग्रियों को मिलाकर इन लड्डू को जो है बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय इसलिए बना है कि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान घी की जगह जो है एनिमल फैट लाया गया और तब से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वार पलटवार का सिलसिला भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन तिरुपति देवस्थान में जब ये लड्डू बनाया जाता है तो तमाम शुद्धता के मानकों का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या वाकई वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान क्या ऐसा हुआ जहां पर एनिमल फैट को ऐड किया गया, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन अगर इस लड्डू की बात करें तो भक्तों के बीच ये एक ऐसा आस्था का प्रतीक है। जब भक्त यहाँ तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि ये लड्डू का प्रसाद खाते ही साक्षात भगवान के हाथों ये प्रसाद मिला हो। इस तरह का जो एक बॉन्डिंग है इस प्रसाद को लेकर भक्तों के बीच वो जुड़ी हुई है और यही कारण है कि अब इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो भक्तों के लिए भी काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है। और साथ ही कुछ भक्त जो इस बात को लेकर पूरी तरह से चौंक भी गए हैं। लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात पर पिंकी राज पुरोहित ने मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया भी ली। पहले कर गया ना वो एनिमल प्लेट का ये बहुत अच्छा है। इसके पहले ये करते का वो करने का अच्छा होता, ये एनिमल प्लेट का ना नहीं के अच्छा नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि एनिमल फैट को आप सपोर्ट नहीं करते? न सपोर्ट न को ये घी डाल देना नंदिनी घी वो सब पहले का। क्या आपको लगता है कि उसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है? इन्वेस्टिगेशन लड्डू खाते हैं वो समझना, वो समझ के करना, वो जंतु के कैसे करता वो करने के इजी होता, अच्छा पकड़ता। वो भगवान का प्रसाद है ना, वो एनिमल प्लेट करने के कैसे बना के बोला इसके लिए ठीक है। लड्डू को लेकर जो है लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, आपका क्या कहना है? जब आप लड्डू प्रसाद के रूप में लेते हैं तो क्या कहना है? प्रसाद रूप में भगवान देने के, प्रसाद रूप में भगवान देने के मैं कहने के होता है। वो एनिमल प्लेट करने के खाने के बहुत मुश्किल होता, इसके लिए मैं पूछ रहा पहले कैसे करता वो समझ कर बहुत दिन कैसे ऐसे होता है अच्छा होता है। वहीं कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। तो खाने भगवान के प्रसाद में कोई नहीं मिलाता है। कुछ जो इलेक्शन के बारे में बैड न्यूज हो प्रोनाउंस होता रहता है, मिक्स तो नहीं होता। तो आपको लगता है कि लड्डू में नहीं मिलाया गया? मिक्स करेंगे मैडम, उसमें तो नहीं मिक्स होता है। अच्छा, भगवान का प्रसाद तो पूरा खाता है। और कितना महत्वपूर्ण है लड्डू, मतलब जब आपको देते हैं कैसा फील होता है, क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। मैडम भगवान का जो प्रसाद है कितने सारे लोग आते हैं, कितना हजार आदमी आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं पूरा भगवान को देखने के, भगवान का प्रसाद खाने के लिए आते हैं। पवित्र भगवान का आदमी लोग देखे आदमी पहचानना है। दूसरी तरफ तिरुपति के लड्डू की आई रिपोर्ट के बाद हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। भोपाल में हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बालाजी के प्रसाद में फिश ऑयल और बीफ की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में ही लोगों में आक्रोश है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है और जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसको जेल में भेजना चाहिए। उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई, जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो उसने किया है वो एक निंदनीय काम है। हिंदू धर्म के जो प्रसाद भगवान को प्रसाद लगता है, जो पवित्र होता है, उसमें जो है बीफ और उसमें जो है मछली का तेल मिश्रित करके उस लड्डू का निर्माण किया गया। इस निर्माण से हमारे हिंदू धर्म के जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, एक तो वो भ्रष्ट हुए, उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, साथ में जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो पवित्र भोग होता है। स्नान ध्यान के पश्चात पवित्रता के साथ भोग लगाया जाता है, उसका भी पाप उन्होंने किया। उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करके उनको जेल में भेज दिया। संतों ने भी इस खुलासे के बाद बड़ी नाराजगी जताई है। देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है
कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको, और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है, और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कठिनाई है, और इसका जांच बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इस पूरे विवाद पर जगन मोहन रेड्डी ने खुद सारे आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से राजनीतिक दलों, हिंदू संगठनों और भक्तों की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे समझा जा रहा है कि यह विवाद जल्द खत्म नहीं होने वाला।